सज्जनों, युग के प्रारंभ में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने 2 सूत्र दिए थे, कृषि करो या ऋषि बनो। जब तीर्थंकरों के क्रमानुसार 24वें तीर्थंकर वर्धमान भगवान महावीर स्वामी का जब शासन आया, जब उनके दिव्य उपदेशों की गूंज पूरे विश्व में गूंजने लगी, तो उस समय भी उन्होंने 2 सूत्र दिए। ऋषभ देव के 2 सूत्र थे, कृषि या ऋषि। भगवान महावीर स्वामी ने उस समय की उपयोगिता को देख करके, उस समय की आवश्यकता को देख करके उन्होंने 2 सूत्र दिए, शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा और चिकित्सा का कितना प्रभाव अपने जीवन से जुड़ा होता है। हमारे भारत में आज शिक्षा और चिकित्सा का लोगों ने व्यापारीकरण कर दिया है और उसके कारण अभावग्रस्त जो लोग थे, इंटेलिजेंट थे, उनके पास बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन धन अभाव होने के कारण, अभावग्रस्त जीवन जीने के कारण वो लोग शिक्षा का, चिकित्सा का व्यापारीकरण होने के कारण और उच्चतम शिक्षाओं को प्राप्त नहीं कर पाए, और उसका दुखद परिणाम आज हमारे सामने है। अभी पिछले दिनों में एक सर्वे मेरे सामने था कि भारत में 11,600 कुछ अधिक लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है। मतलब हमारे यहाँ एक डॉक्टर के हिस्से में लगभग 11,600 कुछ 25-26 लोग आते हैं एक डॉक्टर का। अब वो डॉक्टर कैसे सेवा करेगा इतने सब लोगों की? ऐसे ही हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा के रूप में, सेवा के रूप में नहीं लिया गया। भगवान महावीर स्वामी ने कहा था कि शिक्षा और चिकित्सा का ज्ञान आपको जो प्राप्त करना है वो सेवा के लिए, वो परोपकार के लिए, वो व्यापार के लिए नहीं। और उनकी बात न मानने वाले लोगों ने शिक्षा और चिकित्सा का व्यापारीकरण कर दिया। अभी इस लॉकडाउन के समय में भी सरकार ने घोषणाएं की हैं कि स्कूल वालों को बच्चों की फीस आदि के विषय में सोचना चाहिए। अब वो क्या है, एक दूसरा पहलू उसका सामने आ गया कि अभी कुछ स्कूल वालों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करा दी। मैं जो समझ रहा हूं उस ऑनलाइन ट्यूशन, ऑनलाइन पढ़ाई और भी जो भी उनके कोर्स है, होमवर्क है, जो भी है वो करा रहे हैं, वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल के बच्चे हैं, वो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक वो स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं, लैपटॉप से जुड़े रहते हैं। कभी आपने सोचा वो जो मासूम बच्चे हैं, उनके शरीर के जो अवयव है वो इतने कोमल हैं, कभी आपने गंभीरता से विचार किया इतना जरूरी है? इतना जरूरी है? लेकिन मुझे क्या लगता है कि उसके पीछे व्यापार है कि हमें अपने समय पर उन परिवारों से पैसे कैसे निकालना है, केवल इस विषय पर विचार किया जा रहा है। केवल दिमाग में ये बात फिट हो गई है कि उनसे कैसे पैसा निकाला जाए। उनकी जिंदगी बर्बाद होती हो, उनकी आंखें खराब होती हो, उनके मस्तिष्क में कोई रोग पैदा होता हो। और ऐसी स्थिति में घर में माता पिता, अब कुछ लोग खुश हो रहे हैं, हमारा बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है। अरे भाई, इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बच्चा आज ऑनलाइन पढ़ रहा है, आने वाले समय में इसी बच्चे के लिए आपको अस्पताल तलाशने पड़ेंगे, आपके घर में दवाखाना खुल जाएगा। गंभीरता से विचार करना चाहिए, हमें व्यापारीकरण नहीं करना चाहिए। केवल
पैसा ही, शिक्षा के माध्यम से भी पैसा, चिकित्सा के माध्यम से भी पैसा, जबकि वो दोनों सिद्धांत, वो दोनों सूत्र, ये दोनों जीवन उपयोगी कार्य मात्र सेवा, इसमें सेवा होनी चाहिए थी शिक्षा के पीछे, क्योंकि शिक्षा बहुत बड़ा क्षेत्र है, चिकित्सा बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहां पर प्रैक्टिकली अभी कर रहे हैं ना हमारे डॉक्टर्स जो हैं सेवा कर रहे हैं। लेकिन देखो, अगर आज हमारे पास पर्याप्त डॉक्टरों की संख्या होती, अगर हमारे बच्चे जो धन अभाव के कारण जो डॉक्टरी शिक्षाएं प्राप्त नहीं कर पाए, उनके पास बुद्धिमत्ता होने के बाद भी, अगर आज पिछले 50 वर्षों में हमने इस विषय पर ध्यान दिया होता, तो शायद आज हमारे पास 11,600 से अधिक मरीजों पर एक डॉक्टर न होता। हमारे पास उतने स्कूल कॉलेज नहीं है, उतनी शिक्षाएं नहीं है। हम प्ले स्कूल, जो छोटा सा बच्चा है 2.5-3 साल का, उससे भी पैसा, जिसको अभी अपने मल मूत्र त्याग का पूर्णता ज्ञान नहीं है, जिसको अभी बैठना नहीं आता, उठना नहीं आता, जिसको अभी कुछ पता नहीं है, उसको भी स्कूल भेज दिया। इधर माँ बाप भी राजी, उधर वो व्यापार करने वाले लोग भी राजी। उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही, जहां उसे माँ के संस्कार चाहिए थे, जहां उसे माँ का प्यार चाहिए था, पिता का दुलार चाहिए था, उसे अपने माँ के हाथ से भोजन करने की, उसको दिलाने की आवश्यकता थी। वो माँ के हाथ का खाया हुआ अन्न से उसके परवरिश में एक संस्कार जागने वाला था, वो सब छोड़ा और उसे जो है पहुंचा दिया स्कूल में। इसमें दोनों, इसमें अभिभावक भी और उधर से वो व्यापार करने वाले लोग भी, इसमें दोनों प्रकार के जिम्मेदार है। क्योंकि भगवान महावीर की शिक्षा और चिकित्सा को पहले समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहते थे, वो क्या कह रहे थे, उन्होंने क्या कहा था। हमारा ध्यान उधर नहीं गया। उस शिक्षा के पीछे, उस चिकित्सा के पीछे, उस सेवा के पीछे हम अपनी पेटी कैसे भर सकते हैं, हम अपना व्यापार कैसे चला सकते हैं, हम अपना बिजनेस कैसे चला सकते हैं, हमारा ध्यान उधर गया और उसका दुष्परिणाम हुआ। अभी क्वारंटाइन में, इसमें कोरोना के वायरस में जो पेशेंट क्वारंटाइन हो रहे थे, उसके बाद एक सर्वे आया कि भारत में मात्र 50,000 वेंटिलेटर्स उपलब्ध है। ये लगभग 1 महीने पहले की सूचना है मेरे पास। कम से कम भारत को उन्होंने स्थिति बताई थी कि जो फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका या और इटली आदि देशों में जो स्थिति कोरोना की हो रही थी, आज से महीने भर पहले की बात है, जो स्थिति हो रही थी, वो स्थिति अगर भारत में आई तो भारत को कम से कम 40 लाख वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, ऐसा सर्वे था। वो कितना सत्य है झूठ है ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो मेरे सामने आया उसमें यह था कि कम से कम 40 लाख वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी और भारत में उस समय केवल 50,000 वेंटिलेटर्स उपलब्ध थे। कारण क्या है? हमारे लोगों ने प्रारंभ से इस विषय पर कार्य नहीं किया। अन्य देशों में जाकर के देखो, 12वीं तक की शिक्षाएं मुफ्त में है, हमारे यहाँ 12वीं तक उस बच्चे का पूरी तरह से शोषण कर लिया जाता है। अगर हम जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन महत्वपूर्ण कार्य करने में अपना योगदान नहीं देंगे तो हम देश का विकास कैसे करेंगे? कैसे देश का विकास करेंगे? सेवा को मनोरंजन बना रखा है, सेवा का व्यापारीकरण करके रखा हुआ है। सेवा सच्चे मन से हो, जिसको जिस चीज की जरूरत है समय पर जिसको जिसकी आवश्यकता है समय पर उसकी उस आवश्यकता को पूरे करने का नाम सेवा है, जबरदस्ती का नहीं है। जिसको जरूरत नहीं है उसको दिया जा रहा है, जिसको जरूरत है उससे छीना जा रहा है, उसको उससे दूर रखा जा रहा है। अब आप स्वयं विचार करें कैसे कार्य होगा। एक शिक्षक ने बच्चों को स्कूल में नियम दिया कि आप लोगों को सेवा करनी है। उन्होंने कहा कि ठीक है सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा आप नियम भी, आप वो भी बता दो कि कैसे सेवा करना है। तो उन्होंने कहा कि कई प्रकार से सेवा कर सकते हैं। गाय को घास खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, किसी रोगी को दवा दे सकते हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसको आराम से अपने घर तक पहुंचा सकते हैं कि अगर वो कहीं किसी कारणवश इधर उधर घूम रहे हो तो इस तरह से किसी भी रूप में सेवा करो। अगले दिन क्लास लगी,
अगले दिन क्लास लगी तो शिक्षक ने जो बच्चे बैठे हुए थे सबसे पहले वाले बच्चे से पूछा कि तुमने क्या किया, तो उसने कहा कि मैंने एक बुजुर्ग महिला को सड़क के इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचा दिया, उनको घर जाना था। उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम किया आपने, सब बच्चों ने ताली बजा दी कि बहुत अच्छा काम किया। दूसरे बच्चे को खड़ा किया कि तुम बताओ कि तुमने क्या सेवा का काम किया। वो खड़ा होकर के वो भी बोला कि इधर उधर देखा उसने, और वो बोला कि हाँ मैंने भी एक बुजुर्ग महिला को सड़क के इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचा दिया। हो सकता है भाई, कोई बात नहीं है, कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ, किसी को भी आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई दो ही बच्चे और दो ही बुजुर्ग हों और दो ही महिलाएं हों। सड़क पर बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं, शरीर में क्षमता न होने के कारण वो चल नहीं पाते हैं, वो मार्ग में कहीं उनको कोई विघ्न बाधा ना आ जाए। तो अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, आप बच्चों ने सबने पूरे स्कूल में ताली बजा दी वहां पर क्लास में। फिर तीसरे बच्चे को खड़ा किया, उसने कहा कि तुम बताओ तुमने क्या किया। वो थोड़ा संकोचित होता हुआ बोला कि मैंने भी एक बुजुर्ग महिला को सड़क के इस किनारे से उस किनारे तक। थोड़ा सा डाउट हुआ कि तीन बच्चे खड़े हुए हैं और तीनों को गुड़िया ही मिली और कोई मिला नहीं सेवा करने के लिए। थोड़ा सा विचार आया, तो वो ना कोई बात नहीं, चलो आप भी बैठ जाओ, अच्छा हो सकता है उनके इनके लिए भी ताली बजा दो, उनके लिए भी तालियां बजा दी सबने। चौथे बच्चे को फिर खड़ा किया कि तुम खड़े हो जाओ भाई, चलो तुम बताओ। तो वो भी थोड़ा सा सहमता हुआ, बोला कि मैंने भी वो एक अम्मा को ही सड़क इस किनारे से उस। अब यहाँ थोड़ा सा उसको शिक्षक को थोड़ा सा डाउट हुआ, उसने कहा कि क्या है, तुम चारों खड़े हो, तुम ये रहस्य का उद्घाटन करो कि तुम चारों एक बेंच पर बैठे हो, चारों एक साथ रहते हो, एक ही मोहल्ले को, एक ही गली के हैं, आसपास ही तुम्हारे सबके घर हैं, और तुम सबको चारों को एक बुजुर्ग महिला ही, मतलब तुझे भी बुजुर्ग में महिला मिली, उसे भी मिली, उसे मिली, क्या कारण क्या हो सकता है। तो उसमें से एक बहुत अच्छा विनोदी लड़का था, वो बोला कि नहीं मास्टर साहब बात ये नहीं है, हम चारों एक साथ घर जा रहे थे स्कूल में से, जब स्कूल की छुट्टी हुई तो हम चारों एक साथ घर जा रहे थे, सड़क के इस किनारे पर एक बुढ़िया अम्मा बैठी हुई थी, हमने उनसे पूछा, वो अपनी बैठी हुई थी, हमने उनसे पूछा कि अम्मा उधर जाना है क्या, उसने कहा कि नहीं बेटा मुझे नहीं जाना। उसने कहा कि नहीं चलो चलो, उसने कहा कि नहीं बेटा मुझे जाना ही नहीं, मेरा घर तो यही है, मैं तो वैसे ही आकर के बैठ खड़ी हूँ यहाँ पर, वैसे ही 2-4 मिनट बाद मैं अपने आप चली जाऊंगी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं उधर चले चलो ना। दूसरे ने भी कहा, तीसरे ने भी कहा, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे जाना ही नहीं है, मेरा घर उधर है नहीं, मुझे जाना नहीं है, मेरा घर इधर ही है, मैं तो वैसे ही टहलने आई हूँ, घूमने आई हूँ, ऑक्सीजन लेने आई हूँ, शुद्ध हवा का रसपान करने के लिए आई हूँ, मुझे नहीं जाना भाई। उसने कहा कि नहीं नहीं आप चलो। उसने कहा कि तुम जिद क्यों कर रहे हो। उसने कहा जिद इसलिए कर रहे हैं कि शिक्षक ने हमको नियम दिया है कि किसी बुजुर्गों की या किसी की सेवा करके आना, अब वो कल हमें जाकर के वो नियम सुनाना पड़ेगा, वो नियम पूरा करके उनको बताना पड़ेगा। तो उसने कहा कि भाई उसके लिए मुझे क्यों चुन लिया तुम लोगों ने। उसने कहा कि नहीं आपको उधर तो चलना पड़ेगा। उसने कहा कि अरे ये भी कोई जबरदस्ती है, मुझे उधर नहीं जाना भाई। अब वो जब बुजुर्ग महिला नहीं मानी तो उन चारों बच्चों ने क्या किया, दो ने पैर पकड़े, दो ने हाथ पकड़े और उठा करके उस बुढ़िया बुजुर्ग महिला को उस किनारे ले गए सुबह करके लिए। अब ये बात समझने की बात है, ये व्यंग्यात्मक जो प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, सेवा किसकी, सेवा कौन करे, सेवा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा और चिकित्सा को हमने सेवा के रूप में नहीं लिया, हमने आवश्यक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये केवल विधायक सांसदों की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी हम लोगों की भी नैतिक रूप से बनती है और वो जिम्मेदारी का निर्वाह हमें भी करना चाहिए। हमने आवश्यक लोगों को, अपने बच्चे में क्षमता नहीं है, ये बड़ा एक कड़वा सच आपके सामने रख रहा हूं, जिनके घरों में बेशुमार दौलतें रही, उनके घरों में पढ़ने वाले बच्चे नहीं निकल पाए। अपवाद है, किसी घर में निकल भी सकता है, निकला भी होगा। और कुछ जगह ऐसा हुआ कि जिन घरों में धन का अभाव है, धन सामग्री पूर्ण रूप से नहीं है, उन घरों में बच्चे खूब इंटेलिजेंट रहे, यहाँ पैसा था, विद्या अर्जन नहीं कर